आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और चिकन के कबाब की एक मजेदार सी रेसिपी। और मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाते वक्त लोग अक्सर ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से या तो ये फ्राई करते वक्त टूट जाते हैं या फिर इसमें से चिकन की एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज होती हैं इसको बनाने के लिए, तो चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए बॉयल आलू और चाहिए हमें श्रेड किया हुआ बॉयल चिकन। इन दोनों चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथ की मदद से कर लें या किसी भी चीज की मदद से, ठीक है। अच्छा, आलू जो है आपने जब इनको उबालना है तो छिलके समेत उबालना है, ठीक है। अगर आप छिलका उतार के आलू उबाल के ये कबाब बनाएंगे तो कबाब टूट जाएंगे, क्योंकि आलू के अंदर तक पानी जो है वो चला जाता है, आलू अंदर से खुश्क नहीं रह पाता, ठीक है। आलू और चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, ये देखिए। आलू को बहुत अच्छे से हमने मैश कर लेना है, आलू मोटा नहीं होना चाहिए। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट, जिसमें जाएगा चॉप कट किया एक छोटे साइज का प्याज, और इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और जाएगा इसमें थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। ये लाजमी डालें, कोई भी चीज आपने स्किप नहीं करनी। और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगी दरा मिर्च हाफ टी स्पून, और जाएगी इसमें कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून फ्रेश कूट के ऐड करनी है, ठीक है। और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे नमक, और हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से इसका कलर बहुत प्यारा सा आता है। और हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे सफेद सीरा पाउडर। और अब हमने इसमें शामिल करनी है मोज़रेला चीज, ठीक है। चीज आप चाहें तो ज्यादा डालें, चाहे थोड़ी सी ऐड कर लें, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत कमाल का आता है, लाजमी ऐड कीजिएगा। इस तरीके से बने हुए कबाब अगर किसी ने खा लिए ना एक दफा, यकीन करें कि वो कभी नहीं भूलेंगे इस फ्लेवर को, इस टेस्ट को। ये और चीज ऐड करने से ये कबाब अंदर से इतना जूसी और इतना सॉफ्ट हो जाता है ना कि मुंह में घुल जाता है, इस कदर ये जायकेदार बनता है। तो अच्छे से बस हम इन चीजों को मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसको कबाब की शेप देंगे। यहाँ से बहुत ज़रूरी बातें हैं कुछ जिनको आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। गौर से सुनिएगा और देखिएगा। तो अब यहाँ पे जो कबाब हम बनाएंगे, इसको हमने बिल्कुल जो है वो मोटी शेप नहीं देनी, ठीक है। मोटे कबाब नहीं बनाने, बल्कि हमने बड़े और पतले कबाब बनाने हैं। ये देखें, अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। बड़े साइज़ का और पतला कबाब बनाएंगे तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और खाने में भी ये बहुत लजीज लगेगा। और ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी मोटा कबाब नहीं है, पतला है और बड़े साइज़ में है, जिस तरह का चपली कबाब होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये देखें, सारे कबाब जो है हमने इसी तरह से इसको बना के तैयार कर लेने हैं। अब एक बॉल में लेंगे अंडे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि कबाब को हमने पतला इसलिए भी बनाया ताकि उसके अंदर जो हमने चीज़ ऐड की है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, अंदर से बिल्कुल कबाब जो है वो सॉफ्ट और जूसी हो जाए, ठीक है। अंडे जो है इसमें भी हम हल्का सा नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे ताकि इसका भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, बिल्कुल फीका सा ना लगे। अब इनको अच्छे से हम फेंट लेंगे। आप मेरे कहने पे एक बार ये कबाब लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप इसको दावत में बना सकते हैं, आप इसको घर में वैसे बना सकते हैं, यकीन करें ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और इंशाल्लाह आप जब इसको ट्राई करेंगे, मुझे फीडबैक में आके आपने लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से कौन कौन वॉच कर रहा है, ये भी मुझे बताएं। तो चलिए जी, अब कबाब जो है इनको हम फ्राई करेंगे अंडा लगाकर। और ये देखें जी, बिल्कुल हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, हल्की आंच पे, ठीक है। आग को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, ताकि चीज़ अंदर तक मेल्ट हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हों। जब एक तरफ इसको कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए जी, एक साइड पे हल्का सा कलर आ गया, बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा। इसी तरह से हम इसकी साइड चेंज करते हुए इसकी दूसरी साइड को भी पकाएंगे ताकि वहाँ भी प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊंगी। आप देखिएगा, इसकी फाइनल लुक देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आप फ़ौरन से जाएंगे किचन में और इसको बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, इसको फ्राई करते वक्त अभी मैं आपको इसकी क्लोज लुक दिखाती हूँ। ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी सा बना है और अंदर से बहुत सॉफ्ट और ये जूसी है। आप इसको चावलों के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, रोटी के साथ। साथ आप सब्ज़ चटनी और रायता ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। बाकी के कबाब भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। और ये है जी इनकी फाइनल लुक। आपको कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, जिसमें गाजर के हलवे की रेसिपी भी होगी, फ़िश फ्राई की रेसिपी भी होगी, और गाजर के गजरेले की रेसिपी भी होगी, और विंटर स्पेशल रेसिपीज़ भी होंगी और रेमेडीज़ भी होंगी। आप लाजमी वॉच कीजिएगा। और जी ये देखें, इसकी फाइनल लुक कितने अंदर से सॉफ्ट और रेशेदार और जूसी बनके ये कबाब तैयार हुए हैं। तो कल हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, फीडबैक लाजमी दिया करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बैंगन बनाने की इतनी मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी कि आपके घर वाले आपसे कहेंगे कि आप इसी तरीके से बैंगन बनाया करें, क्योंकि ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और फटाफट से इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले आपने करना कुछ भी नहीं है, बैंगन को अच्छे तरीके से धो लेना और इसको इस तरह से 2 हिस्सों में काट के अंदर से चेक कर लेना है कि बैंगन ख़राब तो नहीं है। और ये देखें, ये बिल्कुल ठीक बैंगन है, बस इसके सीड्स जो हैं वो हल्की से डार्क हो गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से सारे के सारे बैंगन इनको खोल के देख लेंगे कि ये भी ठीक है। और ना तो यहाँ पे आपको छिलका उतारने की ज़रूरत है, ना ही काटने की, बस 2 हिस्सों में काटेंगे। और इसके बाद एक कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल, और ये जो बैंगन हमने काट के रखे हैं इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इसमें शामिल करते जाएंगे कुकिंग ऑयल में। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना, ठीक है। सारे के सारे बैंगन जो हैं इनको इसी तरह से हम इसमें रखेंगे और इसके साथ ही कुछ सब्जियां भी ऐड कर देंगे, जिसमें जाएंगे टमाटर। 2 से 3 अदद टमाटर जो हैं उनको भी रख देंगे ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़, हमने इसको बिल्कुल भी नहीं काटना। और जाएंगी इसमें एक जो है वो लहसुन जाएगा पूरे का पूरा, और जाएंगी इसमें हरी मिर्चें 3 से 4 या 5 से 6 जितनी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। और अब हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है इन सब वेजीज को, ताकि इनका कलर जो है प्यारा सा हल्का सा गोल्डन सा आना शुरू हो जाए। और साथ ही आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस जगह से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। तो ये देखें जी, इसकी साइड जो है इस टाइम पे हमने चेंज कर ली है और इसके एक साइड पे प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है, इतने से ही कुकिंग ऑयल के अंदर। आपको बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड करने की भी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये देखें, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये देखें वेजिटेबल्स जो हैं फ्राई हो जाएंगी अच्छे से। अब टमाटर जो हैं इनका छिलका उतरना शुरू हो गया, ये अच्छे से फ्राई हो गए, इनको हम निकाल लेते हैं। और साथ ही जो हरी मिर्चें हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इनको भी हम पहले ही निकाल लेंगे, ठीक है। और बाकी जो बैंगन है इनमें अभी पानी बाकी है, ठीक है, इसलिए इसको हम मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसको और थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए दोनों तरफ से। तो ये देखिए जी, आपके सामने इसकी कंडीशन है, इसका छिलका जो है किस तरह सुकड़ सा गया है, ठीक है। अब ये छिलका उतारने में आसानी होगी, हमने इनका छिलका उतारना है, इसीलिए इनको अच्छे तरह से दोनों तरफ से हमने फ्राई करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए आज की तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इतनी आसान रेसिपी है आलू बैंगन बनाने की कि ना तो इसमें आपको काटने की ज़रूरत पड़ेगी बैंगन, और ना ही आपको कोई लंबे चौड़े झंझट करने पड़ेंगे। बस 2 हिस्सों में बैंगन काटेंगे और इनको हम मज़े से तैयार कर लेंगे। अब इसी कुकिंग ऑयल के अंदर हमने शामिल कर देना है लहसुन। ये जो लहसुन हमने फ्राई किया था ना बैंगन के साथ ही, ये वही लहसुन है। इसको तो ऑलरेडी हमने कुक कर लिया है, ठीक है, और इसको मैंने बारीक पीस लिया है। और ये देखें जी, साथ ही इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून दरदरा सा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और इसको हल्का सा जस्ट फ्राई करेंगे, कोई कलर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी लहसुन जो है इसको कुक कर लिया। अदरक का यूज़ मैं यहाँ पे नहीं कर रही। और इसमें शामिल कर दिया मैंने चॉप कट किया हुआ प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने चॉप काट लिया है। और अब इसमें कुछ शामिल करेंगे हम स्पाइसेस, जिसमें सुरख मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर जाएगा, और हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, बाकी चीज़ें 1 टीस्पून है, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ज़रूरत पड़े तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से भून जाए, ठीक है, मसाले जले भी ना। और ये देखें, थोड़ा सा पानी ऐड करके दोबारा से भुनाई कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं जी आलू। आप चाहें तो इस रेसिपी को आलू के बगैर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आलू लाजमी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे आलू बैंगन दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छे से आलूओं को हमने यहाँ पे भून लेना है। और ये जो हरी मिर्ची हमने फ्राई की थी ये भी इसी टाइम पे यहाँ पे ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट आलू को अच्छी तरह से हमने भूनना है ताकि आलू जो है अच्छे से भून जाए। और अब इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा पानी, और आलू को गलने के लिए हम रख देंगे 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, आप इस रेसिपी को बनाने के लिए नए आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। नए आलू बहुत दानेदार सा होता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और ये देखें, दूसरी तरफ ये जो टमाटर और बैंगन जो हैं हमने निकाल के रखे थे, इनको इस तरह से हमने अच्छे से जो है वो मैश कर लेना है। और दूसरी तरफ जो आलू हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं, आपके सामने इसकी सिचुएशन है। ये देखिए, आलू अच्छे से गल गए हैं। और अब ये जो बैंगन और टमाटर हमने मैश किए थे ये सारे इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इनको हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेना है ताकि जो बैंगन और टमाटर का थोड़ा बहुत पानी निकला था उनको मैश करते वक्त वो सारा ड्राई हो जाए। और अच्छे से भून लेने के बाद इस पे ऐड कर देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया।
और ये है जी हमारी मज़ेदार सी आज की आलू बैंगन की फाइनल लुक। आपके सामने इसकी कंडीशन है, देखिए कितना टेस्टी बनके तैयार हुआ है। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। ये आलू मटर और चिकन का सालन सर्दियों में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाने का सही तरीका जो है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। 99% लोग इसको बनाते वक्त एक ऐसी गलती करते हैं जिससे इसका जायका सही नहीं आता। अगर आप बिल्कुल इसका जायका रेस्टोरेंट जैसा चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। इंशाल्लाह आप घर बैठे बिल्कुल होटल जैसा सालन खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल, जितना सालन बनाना है उस हिसाब से। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जो है आपके सामने देखिए मैंने किस तरीके से इसको काटा है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बारीक प्याज काट लेने हैं। इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें है 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 2 सब्ज इलायची। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे इन मसालों के साथ। प्याज को हमने कोई भी कलर नहीं देना, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है 1 मिनट के लिए। और अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कलर भी गोल्डन हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो भी खत्म हो जाए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें। और अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, इनको मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था। और इसमें शामिल करेंगे 2 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसकी पकाई जो है वो हल्की आंच पे करनी है, आग को बिल्कुल तेज नहीं करना, वरना जो है इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, बस कोई भी चीज़ जब आप पकाएं तो इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखा करें, इन बातों पे गौर किया करें। ठीक है, ताकि आपकी रेसिपीज़ भी बिल्कुल इसी तरह से बने जैसी मेरी बनती हैं। और इसमें मैंने शामिल कर दिया जी चिकन। चिकन जो है इसका कलर चेंज होने का तक हम इसको पकाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब चिकन ने जो पानी छोड़ा है ये अपने ही पानी के अंदर अच्छे से पकेगा, हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। ये देखिए चिकन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। बस इसको मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में और ऐड कर लेंगे। और इसमें शामिल कर देंगे सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सिर्फ बेसिक से मसालों से हम इतना टेस्टी सालन बनाएंगे ना कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये इतना मज़े का बना है। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रही हैं, फीडबैक में लाजमी बताया करें। तो ये देखिए जी चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो भून लिया है। आपके सामने इसकी सिचुएशन है। इसका कलर देखिए मसाले का कितना खूबसूरत लग रहा है और इतनी प्यारी इस टाइम पे खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा पानी। इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें चिकन अच्छे से गल जाए, यानी कि चिकन को हमने जो है वो 95% कुक करना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से इसको एक मिक्स देंगे और हमने इसको जो है वो हल्की आंच पे पकाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। आपने चिकन को अच्छे से 95% तक कुक कर लेना है। इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट के बाद आते हैं दोबारा। तो ये देखिए जी 15 मिनट के बाद आपके सामने जो है ये चिकन की कंडीशन है। चिकन अच्छे से गल गया है, नरम हो गया है। और ये जो एक्स्ट्रा पानी है ना इसके अंदर, इसको हम हाई फ्लेम पे खुश्क कर लेंगे। ठीक है, यानी कि चिकन को जो बाकी इसमें पानी है वो हमने ड्राई कर लेना है। और ये देखिए अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। 1.5 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कुछ धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर को आपने फ्रेश जो है वो दरदरा सा पीस लेना है, पहले से पड़ी हुई मिर्च इसमें शामिल नहीं करनी। जब आप पहले से पड़ी हुई मिर्च ऐड करते हैं तो उसका फ्लेवर जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, उसके फ्लेवर में और ताज़ा मिर्च के फ्लेवर में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए कोशिश किया करें कि जब भी काली मिर्च किसी भी सब्ज़ी में या किसी भी सालन में आप ऐड करें तो उसको ताज़ा पीस लिया करें दरदरा सा। ठीक है, तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे से इसकी मसाले की जो है वो बुनाई कर ली है चिकन की। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं जी खूबसूरत से मटर। सब्ज़ी का मौसम होता है तो ये जो सब्ज़ी है ये हर घर में ही बनती है। आलू मटर कह लें, आलू मटर गाजरे कह लें, आलू मटर मूंगरे कह लें या फिर आलू मटर चिकन कह लें। हर सब्ज़ी की अपनी ही एक पर्सनैलिटी होती है, अपना ही एक टेस्ट होता है। सालन कोई भी हो लेकिन अगर अच्छे से बनाया है, आपने मोहब्बत से बनाया है ना, तो यकीन करें सभी को बहुत पसंद आता है। और अब मटर भूनने के बाद यहाँ पे मैंने साथ ही शामिल कर दिए इसके 2 मीडियम साइज़ के आलू। आलू का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा है और मिक्स करेंगे अच्छे से।
कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमारे हाथ में टेस्ट नहीं है या जब हम कुछ भी बनाते हैं तो फ्लेवर नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा टाइम लगा के खाना बनाया करें। कम से कम आप 2 घंटे लगाएं हर खाने को बनाने के लिए, ठीक है? अगर आप मोहब्बत से, दिल से खाना बनाएंगे ना तो खाना अच्छा बनेगा। जब आप जल्दबाजी में खाना बनाते हैं ना, जिन्हों कहते हैं मगरों ला देना, तो खाना नहीं अच्छा बनता। इसीलिए खाने को हमेशा दिल से बनाया करें। तो जी अब इसमें पानी शामिल कर दिया मैंने इतना जितना हमें सालन चाहिए। 2 से 3 हरी मिर्चें डाल के इसको दम दे दिया 5 मिनट का, और 5 मिनट के बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी कंडीशन है। आप चाहें तो इसको और भी पतला कर सकते हैं सालन को, यानी कि शोरबा मज़ीद कर सकते हैं इसका थोड़ा और। अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरह का थिक रख सकते हैं, लेकिन आप इसी तरह का थिक रखिएगा क्योंकि इसी में ही मज़ा आता है। तो ये देखिए अब आपको ना तो कहीं प्याज नज़र आ रहे होंगे ना टमाटर, ठीक है? सब कुछ बिल्कुल जो है वो ग्रेवी की तरह शोरबे में रेडी हो गया है। और अब मैंने लास्ट पे इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छे से इसको एक मिक्स देंगे, और गरम मसाले की तो अपनी ही एक प्यारी सी खुशबू होती है। और इसमें शामिल करेंगे हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, और इसको एक मिक्स देंगे। और इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी इसकी फाइनल लुक कैसी है। आप भी मुझे बताएं कमेंट में किस किस के घर में ये रेसिपी बन चुकी है, किस किस ने अभी बनानी है, और मेरी किस किस रेसिपी को आपने ट्राई की है, आपको कैसी लगी है, मुझे फीडबैक लाजमी किया करें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है और आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये है जी आज की हमारी इस मज़ेदार रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आलू मटर और चिकन का ज़बरदस्त सा सालन। आपको ये खाने के बाद देगी फ्लेवर ना आए ना तो मुझे कहिएगा। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप देग का सालन खा रहे हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे ज़र्दा चावल बनाने का बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी। इसके लिए ना तो आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई लंबे चौड़े झंझट करने पड़ेंगे। बहुत ही कम टाइम में हम ये मज़ेदार खिले खिले से चावल बनाकर तैयार करेंगे, इतने इंस्टेंट कि आप हैरान रह जाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरीके से। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रख दिए। चावल हमने बॉयल करने हैं इस पानी में, और पानी आपने ज़रा खुला लेना है, ठीक है? यानी कि ज़्यादा क्वान्टिटी में पानी होना चाहिए। और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर यानी कि जर्दा रंग। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और पानी में जो है अच्छे खासे बॉयल आ गए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चावल। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, और अब इसमें चावल शामिल करेंगे। अच्छा, एक बात का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, चावल आपने अच्छी क्वालिटी के यूज करने हैं। यहाँ पे मैं 1 ग्लास चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 ग्लास के हिसाब से मैं आपको हर चीज की परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। हल्का सा इसको एक मिक्स देंगे और फ्लेम को फुल हाई कर देंगे, और चावलों को बॉईल कर लेंगे फुल बॉईल, ठीक है? चावलों की हमने कोई भी एक कनी कच्ची नहीं रखनी, बल्कि चावलों को हमने फुल बॉईल करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये देखिए जी चावल यहाँ पे हो गए हैं फुल बॉईल। इनको आप लाजमी एक बार चेक कर लें, ठीक है? एक दाना चेक करके देख लें। अगर चावल फुल डन है तो आप इसको किसी भी स्ट्रेनर से छान के साइड पे रख लें। चावलों को रखते हैं जी साइड पे, और दूसरी तरफ अगेन इसी कढ़ाई में मैंने ले लिया घी। चावलों के हिसाब से घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे 3 हरी इलायचियाँ। मुंह खोल के ऐड करेंगे, ठीक है? इनको हम क्रैकल कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जी सोगी। सोगी जो है आपने इसको अच्छे से धो के यूज़ करना है। सोगी को हम 30 सेकेंड्स के लिए कुक करेंगे तो ये अच्छे से जो है वो फूल जाएगी। ये देखिए आपके सामने ये कितनी फ्लफी सी हो गई है, फूल गई है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चावल जिनको हमने छान के साइड पे रख लिया था, और फ्लेम को बिल्कुल हमने लो कर देना है, दम वाली कर देनी है। और इन चावलों को एक बार अच्छा सा मिक्स देंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से। चावलों को आपने तोड़ना नहीं है, ठीक है? ये चावल बनाने का इतना आसान तरीका है कि इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगा, और आप इसी तरीके से चावल बनाया करेंगे। और ये देखिए अब 1 ग्लास चावल था, 1 ग्लास के हिसाब से मैंने पौना ग्लास जो है वो चीनी का लिया है, ठीक है? इससे ज़्यादा हमने चीनी यूज़ नहीं करनी, वरना चावल बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे और कम खाए जाएंगे। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी इससे भी कम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। 1 ग्लास चावलों के लिए पौना ग्लास चीनी का काफ़ी है। इस तरह से चीनी ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और अब इस पे टॉपिंग करेंगे कुछ मुरब्बों की, जिसमें कलरफुल मुरब्बे हैं, जिसमें ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है। तो ये सारे के सारे मुरब्बे इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। दम लगाने से पहले ये सारा काम करना है हमने, ठीक है? और इसके बाद जो है बादाम भी इसके के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वो ऐड कर लें।
बादाम जो है इनको आपने गर्म पानी में भिगो के इनका छिलका उतार लेना है, तो फ़ौरन से इनका छिलका जो है वो उतर जाता है। अब इसको कवर करेंगे और 10 मिनट का हम एक दम देंगे और 10 मिनट के बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी कंडीशन है। इतने टेस्टी मज़ेदार खुशबूदार से चावल बने हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इंस्टेंट ज़रदा की रेसिपी है। आप ये चावल दावतों में बना सकते हैं, घर में बहुत ही क्विकली बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। और ये देखें जी आपके सामने चावल हैं, कितने खिले खिले से, एक एक दाना कितना खिला खिला सा बन के तैयार हुआ है। तो आप मुझे फीडबैक में बताइएगा कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रही हैं और प्यारी प्यारी से कमेंट्स किया करें, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और ये भी बताइएगा कि आपको हमारे आज की रेसिपी की लुक कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल पर विजिट लाजमी किया करें, वहाँ पर आपको और भी ढेर सारी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ भी मिलेंगी। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में कुछ भी पूछना चाहें रेसिपी के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे जी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।